1945 वो साल था जब वर्ल्ड वार टू में जर्मनी को शिकस्त हुई और वेस्ट जर्मनी पर एलाइड फोर्सेस यानी बरतानिया, फ्रांस और अमेरिका ने कब्ज़ा कर लिया, जबकि ईस्ट जर्मनी पर सोवियत यूनियन यानी रशिया ने कब्ज़ा कर लिया। और जब निगोसिएशंस हुई तो जर्मनी को दो हिस्सों में डिवाइड किया गया, वेस्ट जर्मनी और ईस्ट जर्मनी। और वेस्ट जर्मनी को यूएसए ने मिलिट्री प्रोटेक्शन दी थी और ईस्ट जर्मनी को सोवियत यूनियन ने। लेकिन फिर 1979 में जर्मनी को यूनाइट कर दिया गया, लेकिन फिर भी जर्मनी ने बड़ी आर्मी नहीं बनाई, क्योंकि जर्मनी को लगता था कि उसे एक बड़ी आर्मी की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जर्मनी नाटो का हिस्सा था। इसके अलावा जर्मनी ने दुनिया में किसी मुल्क से मिलिट्री सपोर्ट की कमिटमेंट भी नहीं की थी और जर्मन अवाम भी वर्ल्ड वार टू की तबाही की वजह से डिफेंस को ज़्यादा अहमियत नहीं देती थी। लेकिन अचानक से ये सब कुछ चेंज हुआ और रशिया के यूक्रेन पर हमला करने के 3 दिन बाद जर्मन चांसलर ओलफ शोल्ट्ज़ ने अनाउंसमेंट की कि जर्मनी अपनी मिलिट्री स्पेंडिंग जीडीपी के 2% तक ले जाएगा और नाटो के 2% के बेंचमार्क को टच करेगा। इस डिसीजन पर पार्लियामेंट में तालियां बजाई गई और सर्वेज के मुताबिक 75% अवाम भी इस डिसीजन के हक में हैं। लेकिन क्वेश्चन ये है कि क्या डिफेंस स्पेंडिंग को इंक्रीज़ करने से वाकई ही जर्मन आर्मी पावरफुल होगी। अभी जर्मन आर्मी $52 बिलियन स्पेंड करती है डिफेंस पर, जो फ्रांस से थोड़ा ज़्यादा और यूके से थोड़ा कम है। लेकिन जब हम जीडीपी की रेशो की बात करें तो जर्मनी काफ़ी कम स्पेंड करता है डिफेंस पर जीडीपी का। लेकिन जब जर्मनी 2% तक ले जाएगा जीडीपी को, तब अचानक से $52 बिलियन से $76 बिलियन तक डिफेंस बजट हो जाएगा, जो दुनिया में थर्ड लार्जेस्ट डिफेंस बजट होगा। इसके साथ साथ ओलफ शोल्ट्ज़ ने $109 बिलियन के स्पेशल फंड्स का भी कहा है, जिसको यूज़ किया जाएगा तेज़ी से जर्मन आर्मी को मॉडर्नाइज करने के लिए। लेकिन सिर्फ बजट को ज़्यादा करने से जर्मन आर्मी दुनिया की बड़ी पावर्स जैसे कि बरतानिया, फ्रांस और रशिया के मुकाबले में नहीं आएगी, क्योंकि जर्मनी की नेवी बहुत कमज़ोर है यूके और फ्रांस के मुकाबले में। यूके और फ्रांस के पास बहुत से डिस्ट्रॉयर्स, सबमरीन्स और एयरक्राफ्ट कैरियर्स भी मौजूद हैं, जबकि जर्मनी के पास ये सब ना होने के बराबर है। जर्मनी के पास न्यूक्लियर वेपन्स भी नहीं हैं, क्योंकि वर्ल्ड वार टू के बाद एलाइड कंट्रीज़ ने जर्मनी पर न्यूक्लियर, बायोलॉजिकल और केमिकल वेपन्स बनाने की पर पाबंदी लगाई है, जिस वजह से जर्मनी न्यूक्लियर वेपन्स भी नहीं बना सकता। इसके अलावा पावरफुल आर्मी होने के लिए मॉडर्नाइजेशन, लॉजिस्टिक्स, एक्सपीरियंस, इंटेलिजेंस, हाई टेक वेपन्स का होना भी ज़रूरी है। मिलिट्री सुपर पावर बनने के लिए ज़रूरी है कि कहाँ पर यह पैसा लगाया जा रहा है। ओलफ ने हिंट दी है कि किन चीज़ों पर यह पैसा लगाया जाएगा, जैसे कि हाई टेक वेपन्स जिसमें F-35 फाइटर्स, जिससे 1970 के टोर्नेडो फाइटर्स को रिप्लेस किया जाएगा। फ्यूचर एयर कॉम्बैट सिस्टम को फ्रांस के साथ मिलकर तैयार किया जाएगा। हैवी ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर्स, एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम को मॉडर्नाइज किया जाएगा। आर्म ड्रोन्स, मॉडर्न वारशिप्स। लेकिन जर्मनी को इन सब चीज़ों के साथ अपनी बेसिक्स पर भी काम करना होगा। यानी अभी जर्मनी के 40% हेलीकॉप्टर्स और 65% टैंक्स ऑपरेशनल हैं। और रिसेंट जर्मन पार्लियामेंट रिपोर्ट के मुताबिक जर्मनी के पास 50% मिलिट्री इक्विपमेंट्स ही ऑपरेशनल है। इसलिए ये पैसा पहले से मौजूद मिलिट्री इक्विपमेंट्स को ऑपरेशनल करने के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। अगर जर्मनी चाहता है कि वो रशिया के मुकाबले की आर्मी बना सके, तो इसके लिए ज़रूरी है कि वो इस पैसे को सही तरीके से इस्तेमाल करे और ऐसा करके ही वो यूरोप की बड़ी मिलिट्री पावर बन सकता है। ओवरऑल इस सवाल का जवाब कि क्या जर्मनी बड़ी पावर बनेगा, यही है कि जर्मनी स्टिल एक बड़ी पावर बन सकता है। ये वीडियो यहाँ तक ही थी। अगर आप को ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर क्लिक कर दें, ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन जल्दी से मिलते रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।